हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। आज हम बात करेंगे सियाचिन के बारे में। चाइना की नज़र है सियाचिन पर, फोकस कर रहा है चाइना। कहीं ना कहीं सियाचिन को चाहता है कि अपने कंट्रोल में वो ले ले। वहीं पर चाइना के ये जो एग्रेसिव पॉलिसी है, प्लान्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमें काउंटर करने के लिए, क्योंकि पीओ के रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता जा रहा है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं पर अगर आप देखोगे, ब्लूमबर्ग हो गया, इंडिया टुडे, इन्होंने कई तरह की सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं जहां पर चाइना ने रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी है। ये जो एरिया है, एक्चुअली ये सियाचिन के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। और ये कहीं ना कहीं हमें काउंटर करने के लिए चाइना ऐसी चीज़ें कर रहा है, क्योंकि अभी के लिए जो पीओ के रीजन है, या फिर मैं बोलूँ चाइना और पाकिस्तान की जो आपस में पॉलिसी है, वो एक दूसरे पर काफ़ी निर्भर करती है। और आप सभी जानते हैं कि सी पैक भी जो है वो पीओ के रीजन से होकर ही गुजरता है। वहीं पर जब सियाचिन की बात करता हूं, तो सियाचिन को ऑक्यूपेशन इंडियन आर्मी ने 1984 में किया था। सॉल्टोरो रेंज को भी हमने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और देखो, सियाचिन ब्रिगेड अभी के लिए सिर्फ एक ऐसी इंडियन आर्मी की ब्रिगेड है जो कि दोनों तरफ से एक अटैक फेस करती है। यानी कि एक तरफ से बॉर्डर हमें पाकिस्तान का लगता है, दूसरी तरफ से चाइना का। वहीं पर ये काफ़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है अभी के लिए। सियाचिन की अगर मैं बात करूं, तो एनुअल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, 3,000 करोड़ से ऊपर हर साल लगती है, जो कि भारत सरकार खर्चती है। क्योंकि देखो, ये सबसे ऊंची बैटलफील्ड है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट है। और अभी के लिए यहाँ पर कई तरह के एवलांचेस, ब्लिजर्ड्स वगैरह आते हैं, वाइट आउट्स होता है, हाइपोथर्मिया कंडीशन, फ्रॉस्ट बाइट। और देखो, ये चीज़ें हमारे जो सोल्जर्स हैं जो वहाँ पर तैनात होते हैं, वो ये चीज़ें झेलते हैं। और देखो, -60 डिग्री टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ठंडा होता है, आप सभी इसके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। वहीं पर साल्टोरो जो रिज है वो इंडिया के कंट्रोल में है, जो कि एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, ताकि हम अपनी नज़र जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों पर रख सकें। वहीं पर हमारे जो प्लानिंग या पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक थिएटर कमांड ज़रूर होनी चाहिए। थिएटर कमांड का मतलब होता है जहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस अवेलेबल हों। और देखो, चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हम चाहते हैं कि सियाचिन जो है उस पर हमारा कंट्रोल और बढ़े। बट राइट नाउ लद्दाख को कहीं ना कहीं ग्लोबल या फिर जियो स्ट्रेटजिकली ना एक इशू बना दिया गया है। क्योंकि देखो, लद्दाख काफ़ी न्यूज़ में रहा है 2020 से लेकर अभी तक। और देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। चाइना अपनी जो ग्रैब करने की नीति, या फिर मैं बोल दूँ जिसको ये बोलता है सलामी स्लाइसिंग, वो भी करता रहा है। और ये कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट कर देती है हमारे लिए भी। वहीं पर आपने देखा होगा कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर मैंने बताया था कि लोकल हर्डर्स जो थे वो क्लैश कर गए थे चाइनीज सोल्जर्स के साथ, क्योंकि इनको था कि ये जो लैंड है, ये 3 साल पहले उस लैंड पर ग्रेजिंग करने के लिए आते थे, तब तो वो एरिया इंडिया के अंडर था। यानी कि 2020 में वो यहाँ पर अपने कैटल्स को लेकर आते थे ग्रेजिंग करवाने के लिए। बट जब वो 2023-24 में जा रहे हैं, तब जो चाइना की आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो इनको डिनाई करती है। उस एरिया को बफर जोन या फिर एक नो मूवमेंट जोन बना दिया जाता है। अभी के लिए चाइना की एग्रेसिवनेस जो बढ़ रही है ना, ये इसका मेन कारण है रिसोर्सेज। वाटर और मिनरल के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा भरपूर हैं लद्दाख के रीजन में, या फिर पीओके के रीजन में भी। सो अक्साई चीन ऑक्यूपेशन भी चाइना ने इसको मद्देनज़र रखते हुए ही की थी। वहीं पर चाइना अभी तक नियर अबाउट समझो कि शख्सगाम वैली जो है, जिसको कि पाकिस्तान ने सीड कर दिया था 1963 के दौरान, उस पर भी अपना कंट्रोल अच्छी तरह से बना चुका है। वहाँ पर भी रिसोर्सेज काफ़ी हैं। और चाइना इसी चीज़ में, इसी दौर में लगा हुआ है। फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज जो हैं वो सियाचिन में काफ़ी ज़्यादा भरपूर मात्रा में है। फोर्थ लार्जेस्ट रिसोर्सेज इंडिया में अगर है तो वो सियाचिन में है। और चाइना कहीं ना कहीं सियाचिन को भी अपने कंट्रोल में करना चाहता है, क्योंकि इस्लामी स्लाइसिंग जैसी चीज़ें ये करता ही रहा है। और पीओ के रीजन में सियाचिन के पास, यानी कि कुछ ही किलोमीटर, नियर अबाउट 40 to 50 किलोमीटर के अंडर इन्होंने रूट्स को डेवलप करना शुरू कर दिया है। वहीं पर ये जो अपना कंट्रोल है, पैंगोंग सो लेक का देख लो आप,
वहाँ पर भी इश्यूज जताए जा रहे हैं, सोल्जर के क्लैशेस होते हैं। वहीं पर अगर स्ट्रेटजिकली मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ ना, देखो यूएफओ साइटिंग के इश्यूज भी देखे गए हैं कि लद्दाख के ओवर या फिर मैं बोलूँ सॉल्टोरो जो रेंज है उसके ऊपर देखे गए हैं। किसी तरह की ब्राइट लाइट जो कि रात में चमकती है वो चीज़ देखी गई है। ये सॉल्टोरो ग्लेशियर है, अपने आप में काफ़ी ब्यूटी है इसकी। सो डीआरडीओ की टीम भी इसको चेक करने के लिए गई थी कि रात को ऐसी लाइटिंग आ कहाँ से रही है। और इसके बारे में फ़िलहाल के लिए तो कुछ डिटेल नहीं सामने आई, बट फिलहाल आपको ये समझना होगा कि चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना, यानी कि अपनी जो पोस्ट हैं आर्मी की उनको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। और ये चाइना धीरे धीरे समझो कि कब्जे की जो नीति है वो सिर्फ लद्दाख में ही नहीं रखता, ये चीज़ इसने डोकलाम में भी की है। सेम चीज़ टुटिंग अरुणाचल प्रदेश में की, और शक्सगांव में भी इसने 36 किलोमीटर के करीब रोड डेवलप किया है जो कि काफ़ी पास है, काफ़ी नज़दीक है सियाचिन ग्लेशियर से। अभी के लिए 2 पीएलए पोस्ट जो हैं मिलिट्री पोस्ट वो शक्सगांव वैली में ऑब्जर्व की गई हैं, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर है साउथ टू न्यू रोड शक्सगांव वैली के। और यही नहीं, तीसरा रोड भी ये डेवलप करने की फिराक में है जो कि काफ़ी करीब होगा कराकोरम पास में। और देखो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई ना कोई इशू हमें फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर, चाहे पाकिस्तान की साइड से हो चाहे चाइना की साइड से हो। वहीं पर इंडिया के कुछ जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि सॉल्टोरो रेंज से पहले इटालियन माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हुई थी, जिससे एक पर्सन दाखिल होता है सियाचिन ग्लेशियर से नॉर्थ की ओर जाता है शक्सगांव वैली पर, और देखो वहाँ पर ये तेरम शहर ग्लेशियर में दाखिल होता है और वही रूट से वापस आता है। सो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस खड़े करता है कि इतनी जो टफ टेरेन है वो अभी भी सिक्योर नहीं है। इंडिया को इन चीज़ों पर काम करना होगा डेफिनेटली, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें कई चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट भी आता है क्योंकि टफ एनवायरनमेंट है, टफ टेरेन है। सो हर चीज़ जो है वो काफ़ी मुश्किल है। दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया की जो आर्मी है या फिर इंडिया स्पेंड करता है नियर अबाउट 3000 के करोड़ के करीब हर साल इस चीज़ पर, सियाचिन के ऊपर ही। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हिसाब से अगर देखें तो एक रोड है जो कि पास होता है शक्सगांव वैली के थ्रू अगिल पास की ओर, और ये चाइना ने रिसेंटली डेवलप किया है जो कि बहुत करीब है, 48 किलोमीटर सिर्फ सियाचिन से। सो ये जो रोड का नेटवर्क बना रहा है चाइना, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि चाइना धीरे धीरे कुछ एरियाज़ जो पहले आज से 3 साल पहले डेवलप नहीं थे वो भी इसने 3 सालों में डेवलप कर दिए। और सिर्फ ये सियाचिन की ही बात नहीं है या अकिल पास को डेवलप करने की बात नहीं है। ये देखो कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया। और अभी के लिए ये जो अगिल पास के ऊपर डेवलपमेंट कर रहा है, इससे समझो कि आने वाले समय में जो इनका G219 हाईवे है वो कनेक्ट हो जाएगा। और चाइना को बैक स्टैबिंग की आदत पहले से ही है। चाइना ने रिसेंटली रीनेम कर दी थी 30 के करीब लोकेशंस जो कि अरुणाचल प्रदेश में थी, और अरुणाचल प्रदेश को अपना ऑटोनोमस रीजन बताया। वहीं पर तिब्बत के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जो कि ऑटोनोमस रीजन था उसको अपने अंडर अपने कब्जे में ले लिया। और चाइना वेरियस तरह के प्लॉट्स करता है, मिलिट्री टॉक्स भी करता है, पीस ट्रीटी के तहत चलने की कोशिश करता है, दुनिया को दिखाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहीं पर वेस्ट जो है, वेस्ट कंट्रीज़ वो भी कुछ ऐसा प्लॉट करती हैं कि सियाचिन को एक मुद्दा बना दिया है। सीज़ फायर लाइन की बात करता हूं जो कि 1949 कराची एग्रीमेंट के अंडर आती है, यूएन कमीशन के थ्रू चलती है, वो वाटरशेड प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती। और रीसर्वे रिवाइज किया गया इसे 1972 के दौरान, जहां पर ये मेंशन किया गया कि NJ9842 जो है ये पॉइंट इंडिया के कंट्रोल में रहेगा, और इससे आगे जो बियॉन्ड रीजन होगा वो नॉर्थ ऑफ ग्लेशियर कहलाएगा। सो इन चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्लेम करता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये इंटरनल मैटर है इंडिया का या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, इसमें हमें आउटसाइडर कोई नहीं चाहिए। क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही सॉर्ट आउट होना चाहिए, रेदर देन किसी को अपनी तरफ से कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी इसी चीज़ को आगे लेकर चलती है, क्योंकि देखो NJ9842 से कराकोरम पास तक का क्लेम करता है पाकिस्तान, वहीं पर शिमला एग्रीमेंट के तहत 1972 के अंडर जो रीजन है सियाचिन का वो कंट्रोल करता है इंडिया। और अभी के लिए इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत ये जीत हासिल की थी 1984 में, राइट।
वहीं पर अगर वेस्ट की प्लॉटिंग की बात करें तो यूएस भी पीछे नहीं है। यूएस की डिफेंस मैपिंग एजेंसी ने इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री को समझो कि जो प्रोसीड करती है NJ9842 पॉइंट से कराकोरम पास तक, उसको चाइना के बॉर्डर के अंडर दिखा दिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। और देखो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। और देखो कार्टोग्राफिकली इन चीज़ों को सियाचिन साल्टोरो एरिया टू पाकिस्तान बता दिया गया, या फिर पाकिस्तान को ये चीज़ें पाकिस्तान के कंट्रोल में दे दी गई। और इन चीज़ों पर भी इंडिया इतराज़ जताता आया है, क्योंकि प्राइवेट कार्टोग्राफर्स यूएस को फॉलो करते हैं, जो उन्होंने कह दिया उसको ही सच मान लेना। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में कंडक्ट करवाया गया था, जब इंडिया ने इफेक्टिवली एक प्रीएम्प्टिव पाकिस्तानी प्लान को रोका था कि जो साल्टोरो रेंज को वो कब्जाने की कोशिश करता था। और हमारा जो मेन मुद्दा यही था कि हम कैसे अपने देश को जम्मू कश्मीर को बचाएं। यूएस पाकिस्तान को ऐसे टूल यूज़ करता है इंडिया को चेक करने के लिए। हालांकि यूएस कहता रहा है कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में अपना हक नहीं जता सकता, बट कभी यूएसए ने वन इंडिया पॉलिसी को भी फॉलो नहीं किया। चाइना कभी भी एक सरप्राइज अटैक दे सकता है, लद्दाख की ओर हो चाहे अरुणाचल की ओर हो, बट फिलहाल के लिए सलामी स्लाइसिंग का इशू काफ़ी ऊपर है, क्योंकि ऐसा चाइना पहले भी करता रहा है। लद्दाख में अक्साई चीन आप देख लो, उससे आगे की बाउंड्री देख लो, दौलती बे गोल्डी या पैंगोंग सो लेक देख लो। अभी के लिए अमित शाह जी ने भी इन क्लेम्स को बोला था कि ये आप फैक्ट्स जो ग्राउंड पर हैं उन पर उनको मैच मत कीजिए। और यही नहीं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी को भी क्रिटिसाइजेशन झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली बोल दिया था कि इंडिया की इकॉनमी काफ़ी छोटी है चाइना की इकॉनमी से, दैट इज़ द रीज़न कि हम उनसे उलझ नहीं सकते। वहीं पर इंडिया ने कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं लद्दाख रीजन में वो गवा दिए हैं। नियर अबाउट 26 के करीब आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं इंडिया लॉस्ट कर चुका है। यही नहीं, 2000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जो इंडियन टेरिटरी है वो भी हम गवा चुके हैं। पाकिस्तान अभी के लिए चाइना उस पर अपना कंट्रोल जता रहा है। और ये जो इश्यूज़ हैं ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंडिया के लिए खतरा हो सकते हैं, क्योंकि निकेई एशिया ने भी ये चीज़ बोली थी, चाइनाज इंडियन लैंड ग्रैब हैज़ बिकम ए स्ट्रेटजिक डिजास्टर। सो वर्ल्ड लेवल पर कई न्यूज़ फॉलो करते हैं, जियो पॉलिटिक्स जो है या फिर स्ट्रेटजिस्ट हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा गौर देते हैं। और देखो वहीं पर इकॉनमी के मामले में अगर देखें ना, तो हमारा जो इम्पोर्ट का सिलसिला है वो बढ़ चुका है 21% से 30% सीधे ही। अगर मैं बात करूं 2019 से 24 की, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है चाइना की और वो 16 बिलियन का है। वहीं पर इंपोर्ट जो है वो 70 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर के ऊपर जा चुका है। सो आप समझ सकते हो कि हम कितना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, कितना ज़्यादा निर्भर करते हैं चाइना के ऊपर। 2023-24 में अगर टोटल मर्चेंडाइज यानी कि हमारा जो इंपोर्ट था वो 677 बिलियन डॉलर के करीब था, वहीं पर 100 बिलियन डॉलर से ऊपर हमने सिर्फ चाइना से ही किया। सो ये इश्यूज़ कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि स्टिल हम मानते हैं कि चाइना हमसे बड़ा है, हम चाइना से उलझ नहीं सकते। मैन मे बी बिकॉज ऑफ दैट कुछ पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स ऐसी है कि हम चाइना से जो है पीछे रहकर बात करते हैं। हर बार इंडिया झुकता ही क्यों है? और क्या जो ये गवर्नमेंट क्लेम करती है वो सही है? क्या हमने अपनी लैंड गवाई है या नहीं गवाई? ये इश्यूज जो हैं आज भी एक मुद्दा बने हुए हैं, जिसका चाइना फ्यूचर में फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।